ठीक है। तीसवा शब्द अकॉर्ड। अकॉर्ड। ये संज्ञा, समझौता, सहमति और क्रिया प्रदान करना, सहमति होना दोनों हैं। अच्छा, नाउन भी वर्ब भी। संज्ञा के रूप में अकॉर्ड का मतलब है आपसी सहमति, तालमेल या औपचारिक समझौता। जैसे दो समूहों के बीच शांति अकॉर्ड होना। पीस अकॉर्ड। हाँ, पीस अकॉर्ड। क्रिया के रूप में इसका मतलब है किसी से सहमत होना या किसी को कोई सम्मान, शक्ति या अधिकार देना। जैसे नियमों के अनुसार उसे विशेष दर्जा अकॉर्ड किया गया। बिल्कुल। व्याख्या में दोनों अर्थ है, अग्रीमेंट और हार्मनी। ग्रांट समवन पावर और स्टेटस। अग्रीमेंट और हार्मनी, ग्रांट पावर और स्टेटस। हाँ, पहला हिस्सा अग्रीमेंट और हार्मनी, सहमति अग्रीमेंट या सामंजस्य तालमेल हार्मनी, ये संज्ञा वाला अर्थ है। ठीक है। दूसरा हिस्सा ग्रांट समवन पावर और स्टेटस, किसी को शक्ति, पावर या दर्जा, स्टेटस प्रदान करना, ग्रांट। ये क्रिया वाला अर्थ है, ग्रांट करना। हाँ, तो अकॉर्ड मतलब या तो सहमति समझौता है या फिर कुछ सम्मान अधिकार देना। अकॉर्ड अक्सर औपचारिक स्थितियों में प्रयोग होता है। ठीक है। अकॉर्ड का एक सिनोनिम प्रदान करने वाले अर्थ में है कॉन्फर। कन्फर प्रदान करना, देना, सम्मान, डिग्री आदि कॉन्फर करना। कन्फर, हाँ, कन्फर एन अवार्ड। सही। और अकॉर्ड का एंटोनिम सहमति वाले अर्थ में है डिसएग्रीमेंट, असहमति, मतभेद। डिसएग्रीमेंट। अकॉर्ड का सीधा विलोम। बिल्कुल। 31वां शब्द अकाउंटेबल, विशेषणों। अकाउंटेबल एडजेक्टिव मतलब जवाबदेह, उत्तरदायी। जवाबदेह, रिस्पॉन्सिबल जैसा। हाँ, रिस्पॉन्सिबल से मिलता जुलता है, पर इसमें जवाबदेही का पहलू ज्यादा मजबूत है। अकाउंटेबल होने का मतलब है कि आप अपने कामों, फैसलों और उनके नतीजों के लिए जिम्मेदार हैं और जरूरत पड़ने पर उनका कारण बताने या उन्हें सही ठहराने के लिए बाध्य हैं। अच्छा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। हाँ। सोचिए जैसे एक मैनेजर अपनी टीम के प्रदर्शन के लिए अकाउंटेबल होता है। हाँ, ये जिम्मेदारी और जवाबदेही का मिश्रण है। व्याख्या है रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड टू जस्टिफाई एक्शंस और डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबल। ओके। मतलब समझते हैं, रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड, आवश्यक रिक्वायर्ड या अपेक्षित एक्सपेक्टेड होना। रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड टू जस्टिफाई एक्शंस और डिसीजंस, अपने कार्यों, एक्शंस या निर्णयों, डिसीजंस को सही ठहराने, जस्टिफाई के लिए। जस्टिफाई मतलब तर्कसंगत कारण बताना। जस्टिफाई करना। हाँ। रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार। तो अकाउंटेबल का मतलब है अपने कार्यों के लिए जवाब देने को तैयार और जिम्मेदार होना। अकाउंटेबल व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं है। सही कहा। अकाउंटेबल का सीधा सिनोनिम है आंसरेबल, उत्तरदायी, जवाबदेह। आंसरेबल, हाँ बिल्कुल, जवाब देना होगा। सही। और अकाउंटेबल का एंटोनिम है इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल, जवाबदेह का ठीक विपरीत। बिल्कुल। 32वां शब्द एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट, वर्ब। मतलब संचय करना, जमा करना, इकट्ठा करना। जमा करना, गैदर जैसा। हाँ, गैदर जैसा। एक्यूमुलेट करने का मतलब है समय के साथ धीरे धीरे किसी चीज की मात्रा या संख्या को बढ़ाते जाना, उसे जमा करते जाना। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ? जैसे कोई डाक टिकट अक्यूमुलेट करता है या जैसे मेज पर धूल अक्यूमुलेट हो जाती है, ये धीरे धीरे बढ़ने की प्रक्रिया है। समझ गई। स्नो अक्यूमुलेट्स, बिल्कुल। व्याख्या है टू गैदर टुगेदर और अक्वायर एन इंक्रीजिंग नंबर और क्वांटिटी ऑफ। ओके। मतलब देखते हैं, टू गैदर टुगेदर एक साथ इकट्ठा करना, गैदर। गैदर। और अक्वायर या प्राप्त करना, अर्जित करना, अक्वायर। एन इंक्रीजिंग नंबर और क्वांटिटी ऑफ, किसी चीज की बढ़ती हुई संख्या, इंक्रीजिंग नंबर या मात्रा, क्वांटिटी। तो अक्यूमुलेट का अर्थ है धीरे धीरे किसी चीज को जमा करना या उसकी मात्रा का बढ़ना। अक्यूमुलेट ज्ञान, धन, सबूत या कर्ज कुछ भी हो सकता है। सही। अक्यूमुलेट के सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है, पहला अमास इकट्ठा करना, ढेर लगाना, खासकर धन, सबूत या जानकारी का बड़ा संग्रह है अमास। हाँ। अमास अ फॉर्चून। हाँ। अक्यूमुलेट जैसा ही पर अक्सर बड़ी मात्रा के लिए। दूसरा गैदर, जमा करना, इकट्ठा करना। ये सामान्य शब्द है। गैदर। तीसरा अक्वायर, अर्जित करना, प्राप्त करना। अक्वायर, हाँ, ये भी एक्यूमुलेट से जुड़ा है, खासकर जब आप जानबूझकर कुछ जमा कर रहे हो। अक्वायर नॉलेज। बिल्कुल। और एक्यूमुलेट के एंटोनिम्स। एंटोनिम्स। पहला डिस्पर्स, छितराना, फैला देना, बिखेर देना, जमा करने का उल्टा डिस्पर्स। दूसरा स्क्वांडर्ड, बर्बाद किया हुआ, उड़ा दिया हुआ। ये क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल है। स्क्वांडर्ड। हाँ।
जमा करने के विपरीत खर्च करने या बर्बाद करने को दर्शाता है। स्क्वांडर मनी। हाँ, तीसरा स्कैटर, बिखेरना, फैलाना। स्कैटर। ठीक है, डिस्पर्स, स्क्वांडर्ड, स्कैटर। जी। 33वां शब्द एक्यूरेट, विशेषण एक्यूरेट, एक्यूरेट, एडजेक्टिव मतलब शुद्ध, सटीक, सही। सटीक, प्रिसाइज जैसा। हाँ, प्रिसाइज इसका सिनोनिम है। एक्यूरेट जानकारी या माप वो होती है जो बिल्कुल सही हो, जिसमें कोई गलती ना हो, जो तथ्य के एकदम करीब हो। जैसे किसी निशानेबाज का एक्यूरेट निशाना या घड़ी का एक्यूरेट समय बताना। हाँ, ये सच्चाई और सटीकता का सूचक है। व्याख्या है करेक्ट इन ऑल डिटेल्स, एग्जैक्ट। करेक्ट इन ऑल डिटेल्स। हाँ, मतलब समझते हैं। करेक्ट इन ऑल डिटेल्स, सभी विवरणों में सही होना। डिटेल्स में करेक्ट। एग्जैक्ट यानी सटीक, निश्चित, हूबहू। एग्जैक्ट। तो एक्यूरेट का मतलब है पूरी तरह से सही, बिना किसी त्रुटि के, और सटीक। एक्यूरेट होना भरोसेमंद होने की निशानी है। बिल्कुल। एक्यूरेट के सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हैं। पहला, प्रिसाइज, सटीक, सूक्ष्मता से सही। ये एक्यूरेट का बहुत करीबी समानार्थी है। कभी कभी ये बहुत बारीक सटीकता पर जोर देता है। हाँ, प्रिसाइज, थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक। दूसरा, करेक्ट, सही, ठीक। करेक्ट। तीसरा, एग्जैक्ट, निश्चित, हूबहू, बिल्कुल वही। ये सभी एक्यूरेट के अर्थ को दर्शाते हैं। हाँ, प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट। और एक्यूरेट के एंटोनिम्स। एंटोनिम्स। पहला, अनरिलायबल, अविश्वसनीय, भरोसे के लायक नहीं, एक्यूरेट जानकारी के विपरीत। अनरिलायबल। दूसरा, इनएग्जैक्ट, अनिश्चित, अशुद्ध, जो सटीक न हो, एक्यूरेट का सीधा विलोम। इनएग्जैक्ट। ठीक है। अनरिलायबल और इनएग्जैक्ट। जी। 34वां शब्द, अक्यूज, क्रिया। अक्यूज, वर्ब, मतलब आरोप लगाना, दोष लगाना। आरोप लगाना, ब्लेम जैसा। हाँ, ब्लेम जैसा ही है। अक्यूज करने का मतलब है किसी व्यक्ति पर औपचारिक या अनौपचारिक रूप से ये इल्जाम लगाना कि उसने कोई गलत काम, अपराध या गलती की है। जैसे पुलिस का संदिग्ध पर चोरी का अक्यूज करना या किसी का अपने दोस्त पर झूठ बोलने का अक्यूज करना। बिल्कुल, ये दोष मढ़ने की क्रिया है। व्याख्या है टू चार्ज समवन विद एन ऑफेंस और क्राइम। चार्ज समवन विद एन ऑफेंस और क्राइम। हाँ, मतलब देखते हैं, टू चार्ज समवन, किसी पर आरोप लगाना। चार्ज का यहाँ मतलब है औपचारिक इल्जाम लगाना, चार्ज करना। हाँ, विद एन ऑफेंस और क्राइम, किसी अपराध, ऑफेंस या जुर्म, क्राइम का। तो अक्यूज का मतलब है किसी पर कोई अपराध या गलती करने का आरोप लगाना। अक्यूज करने के लिए सबूत की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी। सही कहा। अक्यूज का एक सिनोनिम है इंडाइट, अभियोग लगाना, आरोपित करना। ज्यादातर कानूनी प्रक्रिया में औपचारिक आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर्मल एक्यूजेशन। बिल्कुल। और अक्यूज के एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, पहला, एक्सकल्पेशन, दोष मुक्ति, बरी करना, ये संज्ञा है। एक्सकल्पेशन, नाउन, ना, आरोप, एक्यूजेशन का विपरीत परिणाम। दूसरा, डिफेंड, बचाव करना, रक्षा करना, आरोप लगाने के बजाय किसी का पक्ष लेना। डिफेंड। तीसरा, अप्रूवल, समर्थन, स्वीकृति। अप्रूवल, ये कैसे? ये सीधा विलोम नहीं है, पर आरोप लगाने के विपरीत किसी के काम को सही ठहराना या समर्थन देना हो सकता है, उस लिहाज से। अच्छा, इस नजरिए से अप्रूवल, ठीक है। और आज के लिए हमारा 35वां और आखिरी शब्द, अकस्टम्ड, विशेषण। अकस्टम्ड, एडजेक्टिव। आखिरी शब्द, हाँ, मतलब आदि, अभ्यस्त, आदि। हैबिचुएटेड। हाँ, हैबिचुएटेड इसका सिनोनिम है। अकस्टम्ड होने का मतलब है किसी नई या अलग चीज, स्थिति या माहौल का इतना सामान्य या परिचित हो जाना कि वो अब अजीब न लगे, आप उसके आदी हो गए हों। गेट यूज्ड टू समथिंग। हाँ, बिल्कुल। जैसे ठंडे मौसम में रहने वाला व्यक्ति गर्म मौसम का एकस्टम्ड नहीं होता, या आप सुबह जल्दी उठने के एकस्टम्ड हो सकते हैं। ये आदत या परिचय का नतीजा है। व्याख्या है कस्टमरी और यूजुअल। कस्टमरी और यूजुअल। हाँ, मतलब देखते हैं, कस्टमरी रिवाज के अनुसार, प्रथागत, जो आम तौर पर होता हो। कस्टमरी। और यूजुअल या सामान्य, आम। हाँ, तो अकस्टम्ड का मतलब है किसी चीज का सामान्य या आदत बन जाना, जिसके आप अभ्यस्त हो चुके हों। अकस्टम्ड होने पर वो चीज आपको स्वाभाविक लगती है। ठीक है। अकस्टम का सीधा सिनोनिम है हैबिचुएटेड। हैबिचुएटेड, अभ्यस्त, आदि। हाँ, हैबिचुएटेड। हाँ। और अकस्टम्ड का एंटोनिम है अनयूजुअल, असामान्य, गैर मामूली। अनयूजुअल, आदि या सामान्य होने के विपरीत। बिल्कुल अनयूजुअल। तो ये थे हमारे आज के 35 शब्द।
1 से 35 तक। हाँ, हो गए पूरे। हमने हर एक के अर्थ, प्रयोग और मिलते जुलते व विपरीत शब्दों को टटोला। उम्मीद है इस तरह परत दर परत समझने से ये शब्द सुनने वालों के जहन में बेहतर तरीके से बैठ गए होंगे। बिल्कुल, कोशिश तो यही थी। अब इन शब्दों पर थोड़ा और सोचिए। क्या आज दिन भर में इनमें से कोई शब्द कहीं सुनने, पढ़ने या इस्तेमाल करने का मौका मिला? हाँ, ये जरूरी है, ध्यान देना। शब्दों को सिर्फ जानना काफी नहीं है, उन्हें अपने जीवन और भाषा में इस्तेमाल होते देखना और खुद इस्तेमाल करना, वही असली सीखना है। सही बात। सोच कर देखिए, सही शब्द का चुनाव कैसे आपकी बात को ज्यादा वजनदार और सटीक बना सकता है ना? बिल्कुल, आपकी अभिव्यक्ति को निखार सकता है। इसी विचार के साथ आज का ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। हाँ। शब्दों की इस दुनिया में खोज जारी रखिएगा, अभ्यास करते रहें। नमस्कार, शब्दों की दुनिया में एक और सफर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने है शब्दों की एक सूची, संख्या 36 से 53 तक। हमारा मिशन इन शब्दों को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि महसूस करना, समझना और अपनी रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बनाना है। बिल्कुल, ये महज एक लिस्ट नहीं है, सही कहा। हर शब्द एक चाबी है जो समझ के नए दरवाजे खोल सकती है। हम हर शब्द के पीछे की कहानी, उसके इस्तेमाल और उसके जैसे और उससे उल्टे शब्दों को देखेंगे। कोशिश रहेगी कि ये शब्द दिमाग में तस्वीर की तरह बस जाए। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं शब्द यात्रा को। पहला पड़ाव है शब्द संख्या 36। हाँ, पहला शब्द है अक्वायर। अक्वायर वर्ब है, ये मतलब प्राप्त करना। अक्वायर, जैसे मैं सोची थी कोई कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, वो एक्वायर करना हुआ। हाँ बिल्कुल, या कोई म्यूजियम मान लीजिए कोई पुरानी मूर्ति हासिल करता है। किसी चीज को पाना, अपना बनाना, यही है अक्वायर करना। अच्छा, तो ये सिर्फ खरीदने तक सीमित नहीं है, मतलब मेहनत से कुछ सीखना, जी। जैसे कोई हुनर एक्वायर करना, वो भी इसमें आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। परिभाषा देखें तो कहती है टू बाय और ऑब्टेन। टू बाय मतलब खरीदना, या ऑब्टेन पाना। हाँ, या प्राप्त करना। एन एसेट और ऑब्जेक्ट मतलब कोई संपत्ति या वस्तु। फॉर वन सेल्फ, अपने लिए। तो एक्वायर का मतलब हुआ अपने लिए कुछ हासिल करना, चाहे खरीद कर, मेहनत से या किसी और तरीके से। मुख्य शब्द यहाँ हैं ऑब्टेन यानी पाना, एसेट यानी संपत्ति, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। तो अक्वायर करने का मतलब है किसी चीज पर अपना अधिकार जमाना एक तरह से। ठीक है, अक्वायर के मिलते जुलते शब्द यानी सिनोनिम्स क्या हैं? एक है प्रोक्योर। प्रोक्योर इसका मतलब भी प्राप्त करना है, पर अक्सर थोड़ी कोशिश या खास इंतजाम के बाद कुछ हासिल करने के लिए प्रोक्योर इस्तेमाल होता है। अच्छा, थोड़ी मेहनत से। हाँ, एक्वायर का एक और करीबी साथी है ऑब्टेन। ऑब्टेन ये बहुत सामान्य है, वो कुछ भी पाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्टेन। और अक्वायर का उल्टा क्या होगा? अगर पाना अक्वायर है तो? खोना या छोड़ना। सही पकड़ा। एंटोनिम्स है डिस्पर्स, डिस्पर्स यानी फैला देना या बांटना। अक्वायर मतलब इकट्ठा करना है, डिस्पर्स उसका उल्टा है, फैला देना। हाँ। और दूसरा है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड यानी त्याग देना, छोड़ देना। आप कुछ अक्वायर करते हैं या उसे डिस्कार्ड करते हैं। स्पष्ट है। अक्वायर यानी पाना, हासिल करना। अब इसी से जुड़ा अगला शब्द लेते हैं। हाँ बिल्कुल। शब्द संख्या 37, एक्विजिशन। ये अक्वायर का ही नाउन रूप लग रहा है, संज्ञा। हाँ, एक्विजिशन अधिग्रहण। जैसे अक्वायर करना एक क्रिया है, तो एक्विजिशन वो चीज है जो अक्वायर की गई, या फिर वो पूरा प्रोसेस। दोनों ही। परिभाषा कहती है एन एसेट और ऑब्जेक्ट बॉट और ऑब्टेन्ड, यानी कोई संपत्ति, एसेट या वस्तु, ऑब्जेक्ट जो खरीदी, बॉट या प्राप्त, ऑब्टेन्ड की गई हो। टिपिकली बाय अ लाइब्रेरी और म्यूजियम, खासकर टिपिकली किसी लाइब्रेरी या म्यूजियम द्वारा। तो वो नई मूर्ति जो म्यूजियम ने अक्वायर की, वो म्यूजियम की नई एक्विजिशन है। अच्छा। और जिस प्रक्रिया से उसे हासिल किया गया, वो भी एक्विजिशन कहलाती है। यहां मुख्य शब्द हैं एसेट संपत्ति, टिपिकली आमतौर पर, लाइब्रेरी पुस्तकालय, म्यूजियम संग्रहालय। तो एक्विजिशन यानी वो हासिल की हुई चीज या हासिल करने की प्रक्रिया। एक्विजिशन का कोई सिनोनिम, मिलता जुलता शब्द? स्रोत में रिकवर दिया है। रिकवर जिसका मतलब है पुनः प्राप्त करना। ये खास संदर्भ में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कोई खोई हुई चीज वापस मिल जाए तो वो एक तरह की एक्विजिशन या रिकवरी है।
रिकवरी और एक्विजिशन का एंटोनिम। पाने का उल्टा तो हानि ही होगा। बिल्कुल। लॉस, लॉस यानी हानि या नुकसान। एक्विजिशन में कुछ मिलता है, लॉस में कुछ जाता है, सीधा सा है। चलिए, एक्वायर और एक्विजिशन के बाद अब देखते हैं उस इंसान को क्या कहेंगे जिसे चीजें एक्वायर करने का शौक हो। हाँ, ये दिलचस्प है। शब्द संख्या 38, एक्विजिटिव। एडजेक्टिव है ये, विशेषण। एक्विजिटिव, लाभ का इच्छुक। कल्पना कीजिए ऐसे व्यक्ति की जिसे हमेशा नई चीजें, पैसा, ज्ञान या अधिकार पाने और जमा करने की एक तीव्र इच्छा रहती है। ऐसा स्वभाव एक्विजिटिव कहलाता है। यानी जिससे एक्वायर करने की बहुत लगन हो, कुछ पाने की। हाँ, परिभाषा है ईगर टू एक्वायर एंड possess थिंग्स। ईगर मतलब उत्सुक। उत्सुक। हाँ, टू एक्वायर एंड possess थिंग्स यानी पाने के लिए और चीजों पर अधिकार रखने के लिए, स्पेशली मटीरियल possessions और आइडियाज, खासकर भौतिक संपत्ति या विचार। तो एक्विजिटिव वो है जो जमा करने में उत्सुक है, चाहे वो धन दौलत हो या ज्ञान। मुख्य शब्द हैं ईगर उत्सुक, possess अधिकार रखना, मटीरियल possessions भौतिक संपत्ति। एक्विजिटिव स्वभाव वाला व्यक्ति हमेशा और पाने की चाह रखता है। तो एक्विजिटिव का सिनोनिम ईगर यानी उत्सुक बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, बिल्कुल। और एंटोनिम दिया है अनस्पेयरिंग। अनस्पेयरिंग इसका एक मतलब बेरहम होता है, लेकिन इस संदर्भ में शायद उदारता से देने वाला या खर्च करने वाला ज्यादा सही विपरीतार्थक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक्विजिटिव जमा करता है, अनस्पेयरिंग शायद बिना सोचे देता या खर्च करता है। थोड़ा अलग है। दिलचस्प है कि एक ही शब्द के कितने अलग मायने हो सकते हैं संदर्भ के हिसाब से। अब जरा कानूनी दुनिया की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला शब्द वहीं से है। शब्द संख्या 39, अक्विट। अक्विट मतलब दोष मुक्त करना। ये शब्द अक्सर अदालतों में सुनाई देता है। एकदम सही। अक्विट जब किसी पर कोई आरोप लगा हो और अदालत उसे निर्दोष करार दे दे। परिभाषा है टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम अ चार्ज ऑफ रॉन्ग डूइंग। डिक्लेयर मतलब घोषित करना। हाँ, टू डिक्लेयर समवन फ्री मतलब किसी को मुक्त घोषित करना, फ्रॉम अ चार्ज मतलब एक आरोप से, ऑफ रॉन्ग डूइंग मतलब गलत काम करने के। तो अक्विट करना मतलब किसी को आधिकारिक तौर पर किसी आरोप से बरी कर देना। बरी करना। हाँ, ये फैसला सुनाना है कि व्यक्ति ने वो गलत काम नहीं किया जिसके लिए उस पर मुकदमा था। मुख्य शब्द डिक्लेयर घोषित करना, चार्ज आरोप, रॉन्ग डूइंग गलत काम, एक्विट मतलब बरी करना। अक्विट का सिनोनिम अब्सॉल्व भी दिया है। अब्सॉल्व इसका भी मतलब मुक्त करना ही होता है। हाँ, एब्सॉल्व का मतलब ही दोष या जिम्मेदारी से मुक्त करना है। यह एक्विट जैसा ही है, हालांकि अब्सॉल्व का इस्तेमाल कभी-कभी नैतिक या धार्मिक संदर्भ में भी हो सकता है। अच्छा, और एक्विट यानी बरी करने के विलोम शब्द तो कई होंगे। दोषी ठहराना। बिल्कुल। पहला और सबसे सटीक एंटोनिम है कन्विक्ट। कन्विक्ट दोषी ठहराना। अदालत या तो एक्विट करती है या कन्विक्ट। हाँ। दूसरा है कंडेम। कंडेम इसका मतलब निंदा करना या सजा सुनाना भी हो सकता है। ब्लेम, ब्लेम यानी दोष लगाना, ये भी एक्विट का उल्टा है क्योंकि एक्विट दोष हटाता है। सही। एक और शब्द फ्लाउट दिया है। फ्लाउट जिसका मतलब है अवहेलना करना। ये सीधा विलोम नहीं, पर कानून के विपरीत जाने का भाव है इसमें। समझ गई। अक्विट बरी करता है, कन्विक्ट दोषी ठहराता है। ठीक है, अब अगले शब्द पर आते हैं जो हम सब बनना चाहते हैं शायद। हाँ, कोशिश तो रहती है। शब्द संख्या 40, एक्टिव। एक्टिव मतलब कार्यरत या सक्रिय। एक्टिव यानी जो चल रहा है, रुकावा नहीं है। कोई इंसान जो फुर्तीला है, कुछ ना कुछ करता रहता है, वो एक्टिव है। कोई प्रक्रिया जो जारी है, जैसे कोई एक्टिव योजना या कोई ज्वालामुखी जो फट रहा है, वो एक्टिव है। तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सक्रियता हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। परिभाषा है एंगेजिंग और रेडी टू एंगेज मतलब लगावा या लगने को तैयार। डिफ्यूजिंग एनर्जेटिक परस्यूट्स शारीरिक रूप से ऊर्जावान गतिविधियों में। हालांकि एक्टिव का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं, जैसा आपने कहा, मानसिक रूप से सक्रिय या किसी प्रक्रिया के चालू होने से भी है। मुख्य शब्द एंगेजिंग संलग्न, एनर्जेटिक ऊर्जावान, परस्यूट्स गतिविधियां, एक्टिव मतलब क्रियाशील। एक्टिव के सिनोनिम्स बिजी, बिजी यानी व्यस्त, और एनर्जेटिक, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान। ये तो सीधे सीधे समझ आते हैं। जो एक्टिव होगा वो बिजी और एनर्जेटिक तो होगा ही। सही।
और इसके एंटोनिम्स? एक्टिव ना हो वो क्या होगा? शायद निष्क्रिय या सुस्त। बिल्कुल। एंटोनिम्स हैं अबेयंट, अबेयंट यानी अस्थायी रूप से निष्क्रिय या स्थगित, जैसे कोई प्लान अबेयंट हो सकता है। अच्छा, स्थगित। हाँ, और दूसरा है डॉर्मेंट, डॉर्मेंट यानी सुप्त या निष्क्रिय, जैसे कोई डॉर्मेंट ज्वालामुखी जो अभी शांत है पर भविष्य में एक्टिव हो सकता है। एक्टिव का उल्टा डॉर्मेंट या अबेयंट। ठीक है। हाँ।